Hello student, welcome to chemistry class. Student, in this chapter we have completed Bohr's atomic model, its limitation, and wave mechanical model of atom. Okay, and then we saw the significance and limitations of Bohr atomic model, solve the numericals, and quantum mechanical model of atom, nodes, antinode, orbitals. Now in today class, student, we are going to start quantum number. What is quantum number and what are the significance of these quantum numbers? Very easy topic. This is the our general life, such as we use our address to recognize ourselves, in which we use house number, street, and nearest location, then district, then state. Similarly, quantum number is also a address of an electron in an atom. It is address of an address. It is an address of electron in an atom. ओके, एटम का जो है कि एटम में एक इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस है। इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस क्या हो सकता है? सेल, सब सेल, ओके, नंबर ऑफ सब सेल इन विच वी सी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. These are the four numbers which designate an electron in a particular orbit. तो ये इलेक्ट्रॉन जो क्वांटम नंबर है, ये कुछ नहीं बल्कि एक तरह से एड्रेस है. जैसे हम अपने आप को बताते हैं, हमारा कोई एड्रेस होता है, हम किसी पर्टिकुलर स्पेस में रहते हैं, कोई पर्टिकुलर स्ट्रीट होती है, तो हम बाकायदा उसको पूरा लिखते हैं एड्रेस अपना. तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी एक अपना एड्रेस होता है, जिससे हम क्वांटम नंबर से ये पता कर पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है. तो ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो चार तरह के होते हैं. देयर आर फोर क्वांटम नंबर. देयर आर फोर क्वांटम नंबर्स. First is principal quantum number. And second one is azimuthal. Quantum number. And third is magnetic quantum number. And last one is fourth, spin quantum number. Spin quantum number. स्पिन क्वांटम नंबर. ये चार तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं. आइए अब देखते हैं कि कौन सा क्वांटम नंबर किस चीज़ को डिनोट करता है, क्या बताता है, उसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं.
अब जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन एनर्जी लेवल को बताता है। जैसे कि हम किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वो मेन डिस्ट्रिक्ट हमारी मेन एनर्जी लेवल है कि मतलब हम किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। अगर हमारे बारे में किसी को जानना है तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा मैं किस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, फिर उसे वो जानना पड़ेगा कि हम किस एरिया में रहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में किस एरिया में रहते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं, फिर किस गली में रहते हैं, क्या नंबर है मकान का। ठीक है, तो उसमें ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है मेन एनर्जी लेवल को बताता है। जैसे हम वाराणसी में रहते हैं तो ये हमारी मेन एनर्जी लेवल हो गई। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये बताता है कि किस ऑर्बिटल किस सब एनर्जी लेवल में रहता है, मतलब किस एरिया में किस मोहल्ले में ये रहते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट कि वहाँ पे उस मोहल्ले में उस मकान में किस तरह से बना हुआ है और क्या उसका ओरिएंटेशन है। ठीक है, और यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को कि वो क्लॉकवाइज में है कि एंटी क्लॉकवाइज में है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए आते हैं पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट it is denoted by n and its value is 1 2 3 4 5 and so on. It is also it denotes it represent main energy level ओके। मेन एनर्जी लेवल किस एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल मतलब सेल, किस सेल में है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मेन एनर्जी लेवल को बताता है। एंड ये भी बताता है कि इट आल्सो इन्फॉर्म द डिस्टेंस, इट आल्सो टेल्स अबाउट द distance between nucleus and distance of electron, also tells about the distance between electron and nucleus, electron and nucleus। ओके, न्यूक्लियस के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके बारे में बताता है। तो ये हो गया हमारा क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एन। इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5 के रूप में एनी इंटीजर। और ये मेन एनर्जी लेवल या मेन सेल को बताता है, मेन ऑर्बिट को बताता है। और ये भी बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ वी विल सी azimuthal quantum number. One thing more I will tell you, who gave the principal quantum number? Niels Bohr. One more line you have to add. Niels Bohr gave principal quantum number, principal quantum number।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, तो हमें इतनी चीज़ें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में ध्यान रखना है। नोट डाउन। नाउ वी विल सी अनदर क्वांटम नंबर। व्हाट इज दैट? दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर सब एनर्जी लेवल को बताता है। इट इज डिनोटेड बाय एल। इट इज डिनोटेड by small l. It represent सबसे cell like S, P, D and F orbitals। इन ऑर्बिटल्स को हम सब सेल कहते हैं और ये सब सेल डिनोटेड होते हैं L से। ठीक है। इट आल्सो रिप्रेजेंट द एंगुलर मोमेंटम। It also represent angular momentum and shape of the orbital। ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा वो हम इसके थ्रू जान सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम is can be calculated। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम can be calculated by L is equal to angular momentum is equal to orbital angular momentum equal to under root L plus N। L plus 1 H upon 2 pi। Okay, this is the formula for angular momentum। This way we can calculate with this help of value of L, we can calculate orbital angular momentum। Thus once again, azimuthal quantum number denoted by L represent subcell को बताता है SPD and F orbitals। It also represent the angular momentum, orbital angular momentum and shape of ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को अगर कैलकुलेट करना चाहें, एल की वैल्यू हमें पता है तो अंडर रूट एल इन ब्रैकेट एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। ओके, तो ये अब यहाँ पे जो एल की वैल्यू होती है, वंस मोर आई हैव टू राइट हियर एल
the value of L, the value of L will be equal to n minus 1. Okay, if n is equal to 1, then L is equal to 0. If n is equal to 2, then its value will be 0 and 1. L equal to 0 and 1. This is the value. Okay. If the L is equal to 0, if L is equal to 0, then orbital will be s orbital. If L is equal to 1, p orbital. And L is equal to 2, d orbital. And L is equal to 3 is equal to f orbital. ओके, तो इस तरह से हम ऑर्बिटल पता लगा सकते हैं. ठीक है. और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और नंबर ऑफ सबसेट इनटू एनी मेन एनर्जी लेवल विल बी n. नंबर ऑफ सबसेट इन number of subcell in a main energy level इक्वल टू n. किसी एनर्जी लेवल में कितने नंबर ऑफ सबसेल होंगे, तो कितने नंबर ऑफ सबसेल होंगे वो कितना होगा, n के बराबर होगा. ठीक है, तो ये हमने जान लिया. अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑर्बिटल क्वांटम नंबर यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? पहले इट इज डिनोटेड बाय m. ओके, और it represents number of orbitals in any sub energy level in any subcell. ये नंबर ऑफ सबसेल को बताता है. देखो, एंड it also represents orientation. ये ओरिएंटेशन को भी बताता है कि क्या ओरिएंटेशन होगा ऑफ ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को ये बताता है. इट्स वैल्यू इज
its value depends upon m. Okay, and m is equal to minus l, 0 and plus l. This is the value of m. This is the value of m. Okay. Now we can calculate the number of orbitals. Number of orbitals in main energy level. Number of orbitals in main energy level. Energy level is equal to n square, and maximum number of electrons in any main energy level and maximum number of electrons in any cell equal to 2n square. Okay. Now we can calculate number of subcell. Number of orbitals in each subcell equal to 2n plus 1. Okay. Now you can see here some example. Okay. Now I will erase it. Note down how we will calculate the number of orbitals in each subcell. Here is serial number. Okay, and here is subcell. Here is number of orbital. Formula is 2l plus 1. Okay, formula is 2l plus 1. Number 1 subcell S, number of orbital. For the value of L, S is equal to L is equal to 0. Okay, therefore here will be 1. For 2 T, for T, L is equal to 1. Here will be 2 and 2 plus 1 is equal to 3. Now T. Okay, here for D, L is equal to 2. In here you will write
2 2 जा 4 plus 1, here is 4. Now F, here will be here is order number 3 and here is order number 4. Here will be L is equal to, if this is equal, F is equal to L is equal to 3. 3 2 ja 6 plus 1, there will be 7 orbital. In S there will be 2, in P there will be 3, in D there will be 4, in F there will be 7. Okay, note down. Now last, you will see last spin quantum number. Spin quantum number. Spin quantum number. Okay, what is spin quantum number? It is denoted by ms or s. Okay, and it indicates the direction of spin. It indicates the direction of spin. Okay, direction of spin of electron, anti-clockwise or clockwise or anti-clockwise. Clockwise. ओके, किस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, number of electron is equal to n square, 2n square, sorry. Okay, and value of S for electron may be for S plus 1 clockwise, plus 1 by 2 clockwise, and minus 1 by 2 anti-clockwise. Okay, this is all about the quantum number. Okay, now you can take example. Calculate the quantum numbers for an electron. Calculate all 4 quantum numbers for n is equal to 1. n is equal to 1. n is equal to 1 के लिए सभी तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर here n is equal to 1, l is equal to 0, m is equal to 0, and s is equal to plus half and minus half. Okay, this is the calculation. Now you can take some more example. If here is n is equal to 2, then what will happen? Then n is equal to 2, l is equal to 0 1, and m is equal to 0,
-1 0 +1 and s is equal to plus minus half plus minus half plus minus half. Okay, therefore here is second cell. Here is two orbitals, two subcells, S and P. Here is four orbitals and here is 2 to 4 to 6 to 8 electrons. Okay, this is the complete calculation. Next day we will meet some other topics important. Thank you. Have a nice